बालाघाट नगर के वार्ड नंबर 30 सरस्वती नगर में मोबाइल टावर लगाने को लेकर पिछले 3 माह से उपजा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक और जहां ख्याति प्राप्त मोबाइल कंपनी और प्लाट मालिक के द्वारा बीएसएनएल ऑफिस के बाजू में खाली पड़े हुए प्लाट में मोबाइल टावर लगाने की बात पर वे अड़े हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब वार्डवासी उनके वार्ड में मोबाइल टावर लगाए जाने का विरोध कर रहे हैं। रविवार को बीएसएनएल कार्यालय के बाजू वाले प्लाट में जहां एयरटेल कंपनी का टावर लगाना है, वहां पर वार्डवासी एकत्रित हो गए और उन्होंने मोबाइल टावर लगाने का विरोध करते हुए हंगामा मचाना शुरू कर दिया। तो वहीं मामले की सूचना तत्काल विधायक अनुभव मुंजारे को भी दी गई, जहां मौके पर पहुंची विधायक ने वार्डवासियों की बातें सुनी और उन्होंने भी वार्डवासियों की इस मांग का समर्थन करते हुए मोबाइल टावर लगाने की दी गई अनुमति को तत्काल रद्द किए जाने की मांग की। तो वहीं उन्होंने अनुमति रद्द न होने और जबरन टावर लगाने की कोशिश करने पर वार्डवासियों के साथ मिलकर जन आंदोलन करने के साथ साथ शीतकालीन सत्र में विधानसभा में भी उक्त मुद्दे को उठाए जाने की बात कही। सरस्वती नगर में वार्ड नंबर 30 मेरे घर के पीछे ही टावर लग रहा है। विनोद कामड़े जी का प्लाट है, वो लगवा रहे हैं। हम लोगों को इससे बहुत आपत्ति हो रही है टावर की वजह से। हमारे बेडरूम से लगा हुआ टावर है, बिल्कुल घर से लगा, जैसे निकलते हैं तो पीछे ही पड़ रहा है हमारे। इसलिए हम चाह रहे हैं कि हमारे उसमें मकान के पीछे टावर ना लगे। किस प्रकार की समस्याएं आएंगी अगर टावर लगता है यहाँ पर? लगने से सर बीमारी भी आ सकती है, प्रदूषण फैल रहा है, उससे वो जो निकलती किरणें वो भी घातक होती है। अच्छा, वर्तमान समय में यहाँ नेटवर्क की कोई समस्या है क्या? नहीं सर, कोई समस्या नहीं है। नहीं, समस्या नहीं है। समस्या नहीं है। एयरटेल का टावर नहीं भी है, अभी तो मोबाइल चल रहा है ना सर। क्या नाम आपका? सरोज बोपची। इस टावर जो लगने का मुद्दा सारे यहाँ पे रहवासी वार्डवासियों को एक दहशत का माहौल पैदा कर रहा है, क्योंकि यहाँ बीएसएनएल एक्सचेंज का जो एरिया है 2022 में मई में आग लगी थी। जिस समय प्रशासन के तहत यहाँ जो फायर ब्रिगेड और सारी चीज़ें आई थी, उस समय आसपास के लोगों को घर से आवाज़ से बाहर निकलने के लिए और दूर हटने के लिए भी बोला गया था। वो सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारे वार्डवासी जो यहाँ पे रहवासी हैं उनके सामने घटित हो चुकी है, उसको देखते हुए पुनरावृत्ति ना हो, उस वजह से इस टावर को लगने के लिए विरोध कर रहे हैं। दूसरी चीज़ की, जिस प्रकार से कलेक्टर महोदय जी से इनने अनुमति लिए हैं, उस अनुमति में राजस्व को सीधे सीधे नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि जो जेनाभाई कामड़े और उनके जो बेटे हैं विनोद कामड़े जी ने डायवर्सन भी नहीं करवाया, जिससे राजस्व को भी हानि हो रही है। दूसरी चीज़ की, जिस प्रकार से आवास के लिए आसपास में सुरक्षा के तहत जगह छोड़ी जाती है, यहाँ पर टावर लगाने के तहत किसी भी प्रकार से इंजीनियर से कोई भी पैरामीटर का पालन नहीं किया जा रहा है। अच्छा, जिनका प्लॉट है वो कहाँ रहते हैं? वो कोसमी में रहते हैं और शासकीय कर्मचारी हैं, लोक सेवक हैं। अच्छा, तो सिर्फ सुरक्षा के मानकों को लेकर इसका विरोध है कि टावर ही नहीं लगना चाहिए? सुरक्षा के मानकों को लेकर विरोध है। टावर आप जो लगा रहे हैं तो टावर के तहत पैरामीटर तो सारी चीज़ें हैं, आप पैरामीटर को ताक पर रखकर नहीं कर सकते हैं काम, जिससे आपको राजस्व भी नुकसान हो और आम पब्लिक को भी नुकसान। तो क्या लग रहा है कि नियम विरुद्ध अनुमति मिली है? बिल्कुल नियम विरुद्ध इसलिए अनुमति मिली है। अगर अनुमति अगर सही रहती तो हमने जो यहाँ पे रहवासी के साथ में आवेदन दिए हैं उस पर स्पष्ट हमने दस्तावेज लगाए हुए हैं, जिसमें डायवर्सन हुआ ही नहीं है। यहाँ पर एयरटेल का टावर लगने वाला है और एयरटेल के टावर लगने से जो न्यूसेंस क्रिएट होगा, जो स्वास्थ्य की जो समस्याएं उत्पन्न होंगी और भविष्य में जैसे अग्नि दुर्घटना, इस सब की भी संभावना रहती है। तो ये सब परिस्थितियों को देखते हुए वार्ड के नागरिक काफ़ी चिंतित हैं और इन्होंने जब जानकारी ली कि ये टावर लगाने की परमिशन कहाँ से हुई, किस तरह से हुई, तो जानकारी मिली कि जिला प्रशासन की तरफ से, जिला कलेक्टर की तरफ से टावर लगाने की इनको अनुमति मिली है। जो टावर लगाने वाली कंपनी है एयरटेल, तो इन्होंने जिला कलेक्टर से संपर्क किया, फिर एसडीएम जो है हमारे यहाँ के, उनसे इन्होंने संपर्क किया, लेकिन जिला प्रशासन का इनको संतोषप्रद उत्तर नहीं मिला। संतोषप्रद इनको जवाब नहीं मिलने से पूरे वार्ड वासी काफ़ी हलाकान हो रहे हैं, परेशान हैं और उन्होंने मेरा ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया। तो मैं भी जनता के तरफ से, क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि हूँ, जनसेवक हूँ और जनता के हक की बात करने की मेरी कोशिश रहती हमेशा, तो मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि ये टावर नहीं लगना चाहिए। सारे नियमों को ताक पे रख के एक घने रहवासी क्षेत्र में इस तरह टावर लगाना बहुत ही घातक है, बहुत ही समस्याओं को उत्पन्न करने वाली स्थिति बनने वाली है और यहाँ पर जो निवासी हैं, यहाँ के हमारे वार्डवासी हैं, वो भी काफ़ी
घबराहट में है कि अगर टावर लग गया तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सभी लगभग यहाँ के स्थायी निवासी हैं, सब ने अपने निजी भवन बना के यहाँ निवास कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है, इसमें एक चीज़ और मेरी जानकारी में आई कि नगर पालिका से किसी तरह की एनओसी नहीं ली गई। डायरेक्ट जिला प्रशासन ने बगैर स्थल निरीक्षण किए एनओसी दे दी टावर लगाने की। तो ये कितनी भररासाई है, कितनी मनमानी है। पहले आप स्थल निरीक्षण करो, और शहरी क्षेत्र में अगर कोई काम होता है तो उसमें नगर प्रशासन की पहले जिम्मेदारी होती है, और नगर प्रशासन जो होता है वहाँ की नगर पालिका या नगर निगम होती। जब मैं आप सबके आशीर्वाद से नगर पालिका अध्यक्ष थी, तो मेरे ज़माने में भी जब टावर वगैरह लगते थे तो नगर पालिका की एनओसी लेने के लिए उस समय टावर कंपनी के अधिकारी में हमारे नगर पालिका में आया करते थे। लेकिन अभी मुझे जानकारी मिल रही कि नगर पालिका से बिना एनओसी के ये प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने अनुमति दी है, गलत है, और मैं इसका विरोध करती हूँ। जनता के साथ में खड़ी हूँ। टावर नहीं लगना चाहिए और नहीं लगने दिया जाएगा। जनहित का मामला, जनहित से, जनता के हित से कोई समझौता हम किसी कीमत पर नहीं करेंगे, और मैं जनता के साथ खड़ी हूँ। और जिला प्रशासन से मैं कहना चाहती हूँ कि तत्काल इस टावर की जो मंजूरी आपने दी है उसको जनता की मांग को देखकर और सुरक्षा की दृष्टि से हर दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इसको तत्काल निरस्त करें। अगर जिला प्रशासन निरस्त नहीं करता मंजूरी तो फिर आगे क्या? जिला प्रशासन को पहली बात तो संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए। आज हमारे ज़िले के जो भी बड़े अधिकारी हैं आते हैं, अब शासन की सेवा दृष्टिकोण से वो आते हैं, शासन की तरफ से भेजे जाते हैं, और 2-3 साल की उनकी जो भी नौकरी होती है वो पूरी करके समय करके वो चले जाते हैं। तो वो तो चले जाएंगे, लेकिन हमें स्थायी रूप से यहाँ रहना है। और अगर प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देता तो ये उनकी गैर जिम्मेदारी है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर बहुत अच्छे से सौहार्दपूर्ण वातावरण में प्रशासन को मान लेना चाहिए, और अगर ऐसी स्थिति निर्मित होती कि नहीं मानता प्रशासन, ज़बरदस्ती टावर लगाने की कोशिश की जाती है टावर कंपनी के द्वारा, तो हम इसका विरोध करेंगे, कड़ा विरोध करेंगे। जन आंदोलन भी करना पड़ेगा तो हम जन आंदोलन करेंगे।